हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हाउ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड है। तो उसके अंदर हमने पीपीएम तक पढ़ लिया था, पार्ट्स पर मिलियन तक। अब हम जो चौथा मेथड करेंगे वो है मोलैरिटी का। इसमें जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी हो, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, ये बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। और आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी और स्पेशली ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने ध्यान से सुनना है और बड़ी इजी इनकी डेफिनेशन है, फॉर्मूले भी इनके आसान है और न्यूमेरिकल भी बड़े आसान है इनके। तो हम तीनों चीज को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है, आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन ले रखा है, उस 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है, वो उसकी मोलैरिटी है। क्लियर? इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में क्या आएगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई कितना आपने वॉल्यूम लिया है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाले, वही तो मोलैरिटी होगी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हो? 9th क्लास में आपने सीखा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। किसी का भी मोल वो होता है वेट अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको मैं W भी लिख सकता हूं, वेट अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। यही तो लिखते थे आप। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो? वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अच्छा, क्योंकि अगर आप सोल्यूट के बारे में पढ़ रहे हो तो सोल्यूट के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे? W2 अपॉन में M2। एक चीज को थोड़ा याद रखना आपने जनरली, हालांकि कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा ही हमने याद करना है इसको। सोल्यूट और सॉल्वेंट में थोड़ा सा फर्क रखना आपने। सोल्यूट के लिए हम जनरली जो यूज करते हैं वो नंबर 2 यूज करते हैं, ठीक है, नंबरिंग। और सॉल्वेंट के लिए हम जनरली नंबरिंग यूज करते हैं 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब भी आएगा तो आपने क्या याद रखना है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और अगर सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट पूछ ले तो आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट के लिए लिखोगे तो सॉल्वेंट के लिए क्या आएगा यहाँ पे? W1 अपॉन में M1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लो जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। मोलैरिटी इज W2 अपॉन में M2, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम। इस 1000 की को लेकर थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। अगर आप लीटर में यूज कर रहे हो, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी जो निकालनी हो लीटर में दे रखी है और लीटर में निकालनी मोलैरिटी, सॉरी वॉल्यूम किसमें दे रखा हो? लीटर में, और मोलैरिटी निकालनी हो, तब आप यहाँ पे 1000 का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम, दे रखा है मिलीलीटर में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में, तब आपने यहाँ पे 1000 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपको मिलीलीटर में दे रखा हो या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो तो 1000 का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। या फिर 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml, यानी कि मिलीलीटर के बराबर। क्योंकि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपने? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 ना लिखें, और अगर लीटर की जगह मिलीलीटर में दे रखा हो या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो तो यहाँ पे 1000 का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है मोलैरिटी को, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है, बस एक जगह पे चेंजमेंट आएगा। पहले जो हमने जो मिलती जुलती है पहले उसको ध्यान रख लेंगे कहां तक सेम है। तो आप डिसॉल्व्ड तक, यानी कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, यहां तक सेम आएगा। उसके बाद फर्क आएगा डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे आएगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसकी जगह पर कई बुकों में आपको 1000 की जगह 1 किलोग्राम भी लिखा सकता है। मतलब क्या है कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, कितना? 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, उसके अंदर आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट को डिसॉल्व किया है वो उसकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? मोलैरिटी।
ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। तो जैसा मोलरिटी का फॉर्मूला था बिल्कुल सेम है, बस एक जगह पर इस वॉल्यूम की जगह पे यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 यहां पे क्या है, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आपने यहां पे क्या यूज किया है, सॉल्वेंट किया है। वहां पे क्या यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए वहां पे वॉल्यूम लिखा था। और यहां पे क्या लिखा आपने, W1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। तो ये फर्क है दोनों के न्यूमेरिकल, दोनों के फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉर्मलिटी के ऊपर। नॉर्मलिटी क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन को जब भी याद करो तो आप मोलरिटी से कंपेयर करो। जो मोलरिटी है पहले वाला उससे कंपेयर करो, सिर्फ एक जगह पे चेंजमेंट आएगा, जहां पे मोल्स है उसकी जगह पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। जहां पे मोल्स है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। बाकी डेफिनेशन एज इट इज, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट किया था, तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत चेंजमेंट इसके अंदर आएगा, उस चेंजमेंट को हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था सोल्यूट का, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। थोड़ा सा जो फर्क है वो क्या है, देखो यहां पे था वेट ऑफ सोल्यूट, तो यहां पे आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, ये सेम है, इन ग्राम आएगा। दूसरा यहां पे मॉलिक्यूलर मास था, बस मॉलिक्यूलर मास की जगह आएगा इक्विवेलेंट मास, या फिर इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। ये फर्क है, इक्विवेलेंट वेट आएगा, यहां पे क्या था, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास बिल्कुल इसकी तरह, देखो मोलरिटी इक्वल टू W2 by N2, तो यहां पे W2 by E आएगा। E किसके लिए यूज किया है, इक्विवेलेंट मास के लिए या इक्विवेलेंट वेट के लिए, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पे भी वही कंसेप्ट है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 का इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपको 1000 का इस्तेमाल करना ही ऊपर, तो लीटर को चेंज कर लो, मिलीलीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे पहले हम इसको सीखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, इक्विवेलेंट मास को, इसको हमने सीखना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या कंसेप्ट है, तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो आपके पास कोई एसिड है H2SO4, एग्जांपल ले रहे हैं। इस H2SO4 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये होगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूटेगा। अब इसको बैलेंस करो, यहां पे हाइड्रोजन कितने 2, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो इसके अंदर आपने फाइंड आउट करने की कितने H प्लस आइन है इसके अंदर, तो आपने देखा कि 2H प्लस आइन है। तो एसिड, जब भी एसिड की बात होगी तो उसके लिए आप हमेशा बेसिसिटी को चेक करोगे, यानी कि यहां पे जो 2 है ना वो बेसिसिटी है। बेसिसिटी किसके लिए यूज करनी है, एसिड के लिए, ध्यान रखना कहीं एसिड के एसिडिटी नहीं, ठीक है। एसिड, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई बेस है NaOH, NaOH एक बेस है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, पानी में डाला मैंने NaOH को, वो आइंस में टूटेगा। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो टूटेगा Na प्लस और OH नेगेटिव। तो इसके अंदर आप फाइंड आउट करो कि कितने OH प्लस आइन है, तो आपने देखा कि एक OH प्लस आइन है, तो ये जो एक आया ना ये उसका एसिडिटी आया है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको कंसेप्ट करते हैं क्लियर, कि आपको मान लो निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ऊपर मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का, अपॉन में H2SO4 क्या है, एसिड, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करोगे, बेसिसिटी। तो यहां पे लिखोगे बेसिसिटी ऑफ क्या, एसिड, उस एसिड की बेसिसिटी। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। कैसे भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 को 4 से गुणा करोगे 6 4 से 24, 4 4 5 6 64, इनको ऐड करके देखो 98 आएगा। तो मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना है 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी देखी आपने H2SO4 की 2, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, उसके अंदर कितने H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं। तो आपने देखा भी 2 हो सकते हैं, तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो 98 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, ऐसे आप मान लो आपको निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, मान लो NaOH के लिए करना चाहते हो, तो यहां पे क्या आएगा मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, यहां पे NaOH आएगा, क्लियर। और नीचे क्या आएगा एसिडिटी ऑफ, ये NaOH क्या है बेस, उस बेस की एसिडिटी क्या है, ठीक है। तो NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है 40 होता है, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, प्लस में 16 ऑक्सीजन का जोड़ोगे, प्लस में 1 हाइड्रोजन का जोड़ोगे तो 40 ही आएगा। और NaOH के लिए आपने देखा था यहाँ पे कि भाई कितने OH आयन रिप्लेस हो रखे एयर, तो एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, कितने OH आयन उसके अंदर है। तो आपने देखा भाई 1 है, 1 से डिवाइड आंसर कितना आ गया आपके पास 40। तो 40 क्या है इक्विवेलेंट मास है किसका NaOH का। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं NaOH इक्विवेलेंट मास को, ठीक है। तो अब हम इनके बेस पर 3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास दे रखा है कि 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना दे रखा है 2 ग्राम, आर डिजोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया है, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं इस तरह। तो मैं इस पहले न्यूमेरिकल को यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको इसमें क्या रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है, कितना बना रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको एक तरह से वॉल्यूम दे रखा है उसमें। इसके अंदर आपने क्या किया 2 ग्राम क्या डाल दिया, 2 ग्राम आपने डाल दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ग्लूकोज जो डाला इसका मतलब वो ग्लूकोज किसका काम कर रहा है सोल्यूट का, क्योंकि जिसको डिसॉल्व करोगे वो सोल्यूट है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे क्या फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास गुणा में 1000 अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो W2 क्या है, ये किसके लिए होता है वेट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के लिए होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, तो इसकी जगह लिख दोगे आप 2 ग्राम। अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करोगे तुम, कार्बन कितने 6 कार्बन है, कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास, प्लस में हाइड्रोजन कितने 12, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, क्लियर। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो ये 180 क्या है मॉलिक्यूलर मास है किसका सोल्यूट का, यानी कि ग्लूकोज का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 इंटू में 1000, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिलीलीटर भी हो सकता है 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे आप 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसर, 0 से 0 कैंसर, तो 2/18 यानी कि 1/9 मोलैरिटी। इसको आपने डिवाइड करना 1/9 को, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो वो आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको देख लेना अच्छे से। इसको मैं हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा है, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। दोबारा सुनो क्वेश्चन को, मोलैरिटी निकालनी है, किसकी मोलैरिटी निकालनी है 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का, और उसके लिए डेंसिटी दे रखी है में
डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जैसे पहले वाले में दे रखा था भाई ग्लूकोज, हमें मास भी दे रखा था सॉल्यूट का, ठीक है, हमें वॉल्यूम भी दे रखा था, लेकिन इसमें ना तो वॉल्यूम दे रखा है ना ही मास दे रखा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपके काम आएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है x गुना में डेंसिटी गुना में 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। x क्या चीज है यहां पे? x होता है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाई मास। इसको आप नोट कर लेना, x क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाई मास। d का मतलब यहां पे क्या होता है? डेंसिटी होती है, डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे। यहां पे सोल्यूट क्या आपके पास? H2SO4, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया ना आपने, तो कैसे बनाएगा? उसके अंदर पानी डाला हुआ H2SO4 में, ठीक है। तो सोल्यूट यहां पे क्या है आपके पास? H2SO4 है। तो देखो पुट करो, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15%। इसी को तो बोलते हैं, यहां पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मास, कितना दे रखा? 15 गुना में डेंसिटी कितना दे रखा है? डेंसिटी दे रखा आपको 1 गुना में 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अभी आपने H2SO4 का, जब यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? 98 आया था, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दोगे आप? 98 से डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर लो, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। 15 को 10 से गुणा करो और 150 आ जाएगा, उसको 98 से क्या कर दो भाग, तो आपके पास मोलरिटी आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। कैसे कर सकते हो? आपने पिछली वीडियो के अंदर W/V पढ़ा था, आपने W/V पढ़ा था, V/V पढ़ा था। तो देखो वहां पे हम जैसे लिखते थे 10% ऑफ किसी का भी, तो वो 10% एक्चुअल में क्या होता है? 10 ग्राम बोलते थे इसको। तो यहाँ पे 15% है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 15 ग्राम किसका? H2SO4 का, वो डिसॉल्व्ड है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी तो कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है नहीं? ये ml की जगह सेंटीमीटर क्यों लगा सकता हूं, एक ही बात है। तो यहां से मुझे पता लग गया H2SO4 का मास कितना है? 15, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100। तो मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास गुणा में 1000 बटे में वॉल्यूम। वेट कितना दे रखा है? वेट दे रखा है 15, मोलिकुलर मास कितना है H2SO4 का? 98 गुणा में 100,000 गुणा में 1000, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास वही रह जाएगा सेम, 15 गुणा में 10 150 डिवाइडेड बाई 98, तो सेम वही बन गया। तो आप या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लो, ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप तभी करना जब आपको परसेंटेज में दे रखा हो, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास है नॉर्मेलिटी के ऊपर, तो इसको मैं हटा रहा हूं, नॉर्मेलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। नॉर्मेलिटी निकालनी है आपने एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर 5 ग्राम NaOH दे रखा है। भाई ये कहता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना दिया आपने, किसका बनाया है? NaOH का, ठीक है, और कितने ml का बनाया है? 200 ml का। तो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या दे रखा है? वॉल्यूम। इसके अंदर क्या डाल दिया उसने? 5 ग्राम NaOH, यानी कि कैसे बनाया था इसको? 5 ग्राम NaOH डालकर। तो NaOH क्या आपके पास? सॉल्यूट। तो 5 ग्राम NaOH डाला, बाकी पानी उनी मिला दिया, टोटल कितना बन गया? 200 ml। आपको क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास गुणा में 1000 बटे में वॉल्यूम। तो वेट W2 क्या है आपके पास? 5। इक्विवेलेंट मास किसका? NaOH का। अच्छा, NaOH का इक्विवेलेंट मास आपने भी निकाला था यहाँ पे, NaOH का इक्विवेलेंट मास जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे पीछे, तो इक्विवेलेंट मास NaOH का कितना आया था? 40। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे करना तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि इक्विवेलेंट मास NaOH का, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास किसका आएगा? ऑफ NaOH का, ठीक है, गुणा में 1000। अच्छा, वॉल्यूम कितना दे रखा आपको? 200 ml। तो 200 से क्या कर दो डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5/4 n। 5/4 को पॉइंट में लिख लेना, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हम मोलरिटी के ऊपर भी देख लेते हैं, मोलरिटी के ऊपर।
तो मोलरिटी में देखो मैं क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर देता हूं, मैं करता हूं 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व्ड इन, इसको मैं कर देता हूं 100 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिख देता हूं 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कर देता हूं, उसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। और कैलकुलेट द मोलरिटी की जगह मैं लिख देता हूं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे करोगे देखो इसको, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास गुणा में 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ग्लूकोज तो सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कितना है 2 ग्राम, तो W2 की जगह क्या लिख दोगे 2। अच्छा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 180 गुणा में 100, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 फाइंड आउट किया था ना पहले न्यूमेरिकल में। और W1 क्या है आपके पास 30 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट का मास, क्योंकि यहां पे हम क्या लिखते हैं सॉल्वेंट का, W1 किसके लिए यूज होता है सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो कितना देर का आपके पास 30, 0 से 0 कैंसिल, 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना रहेगा आपके पास 2 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 3। इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से, तो ये आपके पास क्या रहेगा मोलरिटी। तो इस तरह से हमारे पास अभी 2 और रह गए, इसके बाद एक तो मोल फ्रैक्शन रह गया है और एक फॉर्मेलिटी रह गया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।